सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था, जो कश्मीर है इट इज़ डिवाइडेड, जो हिस्ट्री होती है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो अर्ली होती है और जिसको आप एंशंट हिस्ट्री भी बोलते हो, फिर मेडिवल हिस्ट्री, और फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि मैंने लास्ट जो प्रीवियस 4 लेक्चर्स है उसमें मैंने आपको गोनंदा के बारे में बताया था, पांडवाज, साइरस, मौर्यन एम्पायर, कुशान एम्पायर, हुन्स, और सबसे लास्ट पे जो अर्ली हिस्ट्री में आता है दैट इज़ करकोटा डायनेस्टी। अब जब करकोटा डायनेस्टी ख़त्म होती है, करकोटा के बाद ही आ जाता है हमारा उत्पल्ला डायनेस्टी। ठीक है, अब जो हमारा उत्पल्ला डायनेस्टी है यह आ जाता है हमारा कब, करकोटा रूल के बाद। जब करकोटा रूल एंड होता है तो हमारा आता है उत्पल्ला डायनेस्टी। अब ये रूल ख़त्म कब हुआ, 855 टू 866 एडी। इसमें क्या होता है, ये जो रूल है हमारा ये ख़त्म होता है। अब उत्पल्ला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अवंती वर्मन। अवंती वर्मन इज़ द फाउंडर ऑफ उत्पल्ला डायनेस्टी। ये इंपॉर्टेंट रूलर है इस डायनेस्टी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर यही है यहाँ पे। अब इसने क्या किया, इसने रिकवर किए क्या क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिसऑर्डर्स इन कश्मीर। अवंती वर्मन रिकवर्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिसऑर्डर्स इन कश्मीर। फिर इसके नाम पे एक कैपिटल है जिसको बोलते हैं हम अवंतीपुरा। अवंतीपुरा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें यहाँ पे 2 टेम्पल्स भी हैं। कौन से 2 टेम्पल्स हैं यहाँ पे, एक तो शिवा और दूसरा विष्णु। अब इसका एक पीएम था, पीएम का नाम क्या था, शेरू आर सूरा। ये क्या है, इसके पीएम के नाम। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सूया है ये इसका था पब्लिक वर्क मिनिस्टर। पब्लिक वर्क मिनिस्टर हो गए जो लोगों के काम करता है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंजीनियर भी इसको माना जाता है। अब ये क्या है, फाउंडर है सुयापुरा। सुयापुरा इसी के नाम पे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इनके नामों पे ही जो है फिर उनके इलाकों का नाम, या जहाँ पे भी ये उसको क्या है, उस सिटी को फैलाते थे उसका नाम पड़ता था। जैसे कि अवंती वर्मन जो है उसके नाम पे अवंतीपुरा, इसी तरह जाम्बू लोचन के नाम पे जाम्बू पड़ता है फिर नाम। इसी तरह सोया जो है इसके नाम पे भी क्या होता है, सोयापुरा एक जो है इलाके का नाम पड़ता है, फाउंडर ऑफ सोयापुरा। और सोयापुरा जो है आज क्या बन गई है, सोपुर। मॉडर्न टाइम में सोयापुरा को क्या बोलते हैं, सोपुर। अब इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या था, इम्पॉर्टेंट रोल था इसका चेकिंग फ्लड कंट्रोल्स एंड फैमीन्स एंड वैली। जैसे कि जिसको क्या बोलते हैं, फ्लड आते थे वैलीज़ में, इसको कंट्रोल करता था। जैसे भूखमरी आती है, इस चीज़ को भी ये क्या करता था, कंट्रोल करता था। कंट्रोल कैसे करता था, ये कुछ प्लानिंग करता था जिससे ये क्या करता था, उन चीज़ों को कंट्रोल करता था। इसके बाद क्या होता है, अवंती वर्मन का ही बेटा आता है शंकर वर्मन। शंकर वर्मन क्या है, इसके नाम पे भी एक टाउन है जिसको बोलते हैं शंकरपुरा। क्या बोलते हैं, शंकरपुरा। ये कहाँ पे है, बडगाम में। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ही इंट्रोड्यूस्ड फोर्स्ड लेबर। अब ये फोर्स्ड लेबर क्या हो गया, फोर्स्ड लेबर वो चीज़ है जहाँ पे आप क्या करवाते हो, ज़बरदस्ती काम करवाते हो। मीन्स के लोगों को काम करने की मर्ज़ी नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, उनको ज़बरदस्ती वो काम करवाते हो और पैसे भी नहीं देते हो ऊपर से। एक तो आपने काम भी करवाया ज़बरदस्ती, फिर आपने पैसे भी नहीं दिए, इसी को बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। दोस्त इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, फिर आती है इसकी वाइफ सुगंधा। सुगंधा क्या है, वाइफ ऑफ शंकर वर्मन। ये क्या होता है, शंकर वर्मन के बाद क्या होता है, इसी की जो क्वीन है, इसी की जो वाइफ है, यही क्वीन बन जाती है। इसी के यही क्या करती है, फिर रूल करती है किसमें, कश्मीर में, इन उत्पल्ला डायनेस्टी आफ्टर शंकर वर्मन। अब इसमें जो लास्ट रूलर है ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। जैसे कि फाउंडर ऑफ उत्पल्ला डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है अवंती वर्मन, और लास्ट रूलर ऑफ उत्पल्ला डायनेस्टी वो क्या था, सूरावर्मन। ठीक है, ये क्या था, लास्ट रूलर ऑफ उत्पल्ला डायनेस्टी। इसके बाद क्या होता है, ब्राह्मणिक रूल लगता है। क्या लगता है, ब्राह्मणिक रूल लगता है। अब ब्राह्मणिक रूल में क्या होता है, यहाँ पे एक होता है यशकारा देवा। क्या होता है, एक यशकारा देवा, एक राजा होता है
जिसका बेटा क्या होता है, संग्राम देवा। क्या होता है, उसका बेटा होता है संग्राम देवा। संग्राम देवा को कौन यहाँ पे मारता है, संग्राम देवा को उसका ही एक स्कीमिंग मिनिस्टर होता है, पर्व गुप्ता। पर्व गुप्ता इसका क्या है, स्कीमिंग मिनिस्टर, जो किसको मार देता है, संग्राम देवा को। अब पर्व गुप्ता के बाद जब अब इसने मार दिया किसको, संग्राम देवा को, इसी के बाद आ जाती है हमारे पास गुप्ता डायनेस्टी। क्या आ जाती है, गुप्ता डायनेस्टी। तो अब क्या होता है, जब पर्व गुप्ता क्या करता है, संग्राम देवा को मार देता है, तो गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पे आ जाती है। तो फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन है, दैट इज पर्व गुप्ता। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन है, पर्व गुप्ता। पर्व गुप्ता का जो बेटा था, क्योंकि पहले भी मैंने बोला कि यहाँ पे क्या होता था, रूल क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो इसका बेटा आ जाता है खेम गुप्ता। खेम गुप्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। पर्व गुप्ता का बेटा कौन है, खेम गुप्ता। और ये कब राजा बनता है, 950 एडी में। कब बनता है ये राजा, 950 एडी में। अब क्या होता है, ये बाद में शादी करता है दिदा से। किसके साथ ये शादी करता है, दिदा से, क्वीन दिदा से ये शादी करता है। अब ये क्वीन दिदा जो है ये कहाँ से थी, ये है पुंछ से। पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू की, ये वहाँ से थी। और पुंछ के कौन से इलाके, लोहारा से। आगे हम देखेंगे लोहारा डायनेस्टी भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पुंछ से ये थी। अब ये फर्स्ट रूलर थी J&K की। अब जब ये रूलर बनी, ये कब बनी, 980 एडी में, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, डेट भी। फर्स्ट रूलर ऑफ J&K कौन है, दिदा। फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर, फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर कौन है, वो थी यशोवती, ठीक है। ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर, तो वो है यशोवती। यशोवती क्या थी, यशोवती जो है ये वाइफ है किसकी, गोनंदा की। और जो फर्स्ट रूलर ऑफ J&K अगर आया, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ J&K, पूरे J&K की कौन है, दिदा। सिर्फ कश्मीर की कौन है, वो थी हमारे पास यशोवती। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब क्वीन दिदा को एक जो निकनेम है वो भी आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं कैथराइन ऑफ कश्मीर। कैथराइन ऑफ कश्मीर भी किसको बोला जाता है, क्वीन दिदा को। अब इसने क्या किया, खेम गुप्ता ने ये शादी करता है दिदा के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो खेम गुप्ता आता है, तो ये जब इसके साथ शादी करता है तो इसको नाम एक पड़ता है, इसको एक निकनेम पड़ता है। निकनेम इसको पड़ता है दिदा खेम। क्या पड़ता है, दिदा खेम। दिदा खेम हो गया पपेट ऑफ वाइफ। अब पपेट ऑफ वाइफ क्या हो गया, जो अपने बीवी के इशारों पे चलता है, उसी को बोलते हैं पपेट ऑफ वाइफ। अब जो दीदा थी ये किसकी बेटी थी, ये बेटी थी समहा राजा की। किसकी बेटी थी, ये समहा राजा की ये बेटी थी। अब दीदा जो है, ये दीदा क्वीन दीदा जो थी कहाँ की, पुंछ की। इसके नाम पे कुछ प्लेसेस हैं, जैसे कि अभिमन्युपुरा और दूसरा कनकनापुरा। अब ये जो कनकनापुरा है इसको आज कंगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंगन। और ये कंगन कहाँ पे है, गांधरबल में, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला था पीछे, अब कौन सी डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के बाद कौन सी आएगी, लोहारा डायनेस्टी। ये लोहारा क्या है, ये लोहारा इज डिराइव्ड फ्रॉम द, जो हमारे पास पुंछ की एक पुंछ का एक इलाका है लोहारा, वहाँ से ये नाम आ जाता है लोहारा डायनेस्टी। अब ये लोहारा डायनेस्टी कब से कब तक चला, ये चलता है 1003 टू 1171 एडी। इस डेट तक क्या है, ये इस टाइम पीरियड तक क्या होता है, लोहारा डायनेस्टी रूल करता है। अब इसका फाउंडर देखो, फाउंडर्स और लास्ट रूलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। फाउंडर कौन है इसका, संग्राम राजा। ये क्या है, संग्राम राजा। संग्राम राजा कब रूल करता है, जब दिदा की जो है डेथ होती है। अब ये संग्राम राजा क्या है, ये दिदाज नेफ्यू है। नेफ्यू हो गया जो आपके भाई के जो बेटे होते हैं उनको बोलते हो आप नेफ्यूज, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनको आप बोलोगे नेफ्यू, ठीक है। ये किसका था, दीदाज नेफ्यू, कौन, संग्राम राजा। अब संग्राम राजा के टाइम पीरियड में, जब संग्राम राजा रूल कर रहा था उस टाइम पीरियड में क्या है, मोहम्मद गजनी जो है ये क्या करता है, अपना सेकंड कैंपेन करता है, किसमें, कश्मीर में। मींस ही मेड हिज सेकंड कैंपेन ऑफ कश्मीर। सेकंड टाइम वो क्या करता है, कश्मीर के लिए वो आता है। अब हर्षा और जो उसका बेटा है बोजा, ये कब मरते हैं, अगर ये पूछा जाए आपको, इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि जब
हर्षा और बोजा मरे थे उस टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड में हुए थे? दैट इज़ 1149 टू 1150 एडी। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे याद आ रही होगी कि 1149 और 1150 के टाइम पीरियड में हमारी राजतरंगिणी कंप्लीट हुई थी। और अगर ये भी पूछा जाए राजतरंगिणी जब कंप्लीट हुई थी उस टाइम पे किसका रूल था? उस टाइम पे हमारे पास जय सिम्हा का रूल था। क्या था? जय सिम्हा उस टाइम रूल कर रहा था जब कल्हाना जो है अपनी राजतरंगिणी बुक को कंप्लीट करता है। कब करता है कंप्लीट? 1149 टू 1150 एडी में। अब लास्ट रूलर जो इसका आता है लोहारा डायनेस्टी का, दैट इज वनिता देवा। क्या होता है? वनिता देवा जो है ये लास्ट रूलर है लोहारा डायनेस्टी का। फर्स्ट रूलर अगर पूछा जाए या फाउंडर पूछा जाए लोहारा का, दैट इज संग्राम राजा, और लास्ट रूलर वनिता देवा। इसकी जो मौत होती है वो होती है, कब मरता है ये? 1171 एडी। और इसी के साथ साथ लोहारा डायनेस्टी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद आता है हमारा देवा डायनेस्टी। क्या आता है? देवा डायनेस्टी 1171 से ये स्टार्ट होता है। 1371 मीन्स के 200 ईयर्स ये क्या करते हैं? यहाँ पे रूल करते हैं। और ये इसका जो हमारे पास फाउंडर है वो कौन है? संग्राम देव। ऊपर क्या था? संग्राम राजा। आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप उल्टा पुल्टा करके आ जाओगे वहाँ पे। लोहारा का है संग्राम राजा और देवा का है संग्राम देव। यहाँ पे संग्राम राजा और यहाँ पे संग्राम देव। देव से आप याद रखोगे, देवा से आप याद रखोगे देव, ठीक है? संग्राम देव और यहाँ पे संग्राम राजा, ठीक है? अब ये क्या है? इसका फाउंडर था। फिर यहाँ पे आता है सहदेव। क्या आता है? सहदेव। सहदेव के टाइम पीरियड में क्या होता है? इसके रियन हो गया टाइम पीरियड जब वो रूल करता है, ठीक है? उस टाइम पे क्या होता है? फॉरेन इन्वेजन होता है। मीन्स के जो फॉरेन कंट्रीज से क्या होता है? डिफरेंट लोग आते हैं, उनका इन्वेजन होता है कहाँ पे? कश्मीर पे। और जब यहाँ पे जो है इन्वेजन होता है ना, फॉरेन इन्वेजन होता है, तो ये क्या करता है? ये किश्तवाड़ चला गया। ये क्या कहाँ चला गया? किश्तवाड़ चला गया। और उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था? फॉरेन इन्वेजन भी हो रहा था। अभी जैसे आपने क्या है पीछे सहदेव देखा, सहदेव क्या था? इसके बाद संग्राम देव के बाद आता है सहदेव, ये जिसने रूल किया। अब उसके टाइम पे क्या हुआ था? फॉरेन इन्वेजन हुआ था। अब इसने क्या किया? जब फॉरेन इन्वेजन हो गया, इसने किसकी हेल्प ली? टुक हेल्प, मीन्स कि इसने हेल्प ली यहाँ पे रामाचंद्रा की। रामाचंद्रा की क्या करता है? ये हेल्प लेता है। ये रामाचंद्रा खुद क्या है? ये कमांडर इन चीफ है। क्या है? कमांडर इन चीफ में कौन था? रामाचंद्रा, ठीक है? इसकी ये हेल्प लेता है। तो रामाचंद्रा की यहाँ पे एक बेटी भी होती है जिसका नाम है कोटा रानी। कोटा रानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए इसको मल्टीपल लोग फिर आगे क्या है? शादी के लिए प्रपोजल भी करते हैं, वो हम देखेंगे। तो ये किसकी बेटी है? ये बेटी है रामाचंद्रा की। अब रामाचंद्रा की जो ये बेटी थी कोटा रानी, ये कोटा रानी शादी करती है किसके साथ? रिंचिन के साथ। किसके साथ शादी करती है? रिंचिन के साथ। ये रिंचिन कहाँ से आया है, कैसे, मतलब कैसे आया, ये आगे हम और देखेंगे। फिर कोटा रानी यहाँ पे क्या करती है? रिंचिन के साथ शादी कर लेती है। लेकिन रिंचिन यहाँ पे क्या करता है? रिंचिन जो है इसी को मार देता है, रामाचंद्रा को मार देता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो शाहमीर है, शाहमीर डायनेस्टी आगे आएगी। शाहमीर डायनेस्टी वो कैसे आती है वो यहाँ से ही हमें पता चलेगा, इसी ग्राफ से, ठीक है? अब शाहमीर क्या है? रिंचिन का होता है मिनिस्टर ऑफ रिंचिन कौन है? शाहमीर। अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो रिंचिन होता है, ये रिंचिन एक्सेप्ट करता है क्या? इस्लाम। किसकी वजह से? शाहमीर की वजह से ये क्या करता है? इस्लाम एक्सेप्ट करता है और ये मुस्लिम बन जाता है, और ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर भी बन जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है? रिंचिन और उद्यान देवा जो है, क्या है? रिंचिन और उद्यान देवा जो है यहाँ पे क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं आपस में, जिसमें क्या होता है? हमारे पास रिंचिन की डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो गई तो कोटा रानी जो है यहाँ पे किसके साथ शादी कर लेती है? उद्यान देवा के साथ। किसके साथ शादी करती है? उद्यान देवा के साथ। अब जब उद्यान देवा और शाहमीर के बीच में लड़ाई होती है तो इसमें क्या होता है? उद्यान देवा जो है उसको कौन मार देता है? शाहमीर। तो यहाँ पे कोटा रानी वापस से क्या हो गई? कोटा रानी वापस से यहाँ पे विडो हो गई। तो शाहमीर क्या करता है? ये प्रपोजल भेजता है कोटा रानी को कि हम शादी करेंगे। क्योंकि कोटा रानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, तो ये क्या करता है? प्रपोजल भेजता है कोटा रानी को। लेकिन जो कोटा रानी है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो शाहमीर इसको बोलता है
है, वार्निंग देता है, अगर आप प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम फिर लड़ाई करेंगे। तो कोटा रानी जो है ये रिफ्यूज़ करती है इसका प्रपोज़ल, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें जो है कोटा रानी हार जाती है, और लास्ट पे क्या होता है, ये सुसाइड ही कर लेती है फिर कोटा रानी। इस तरह से हमारे पास ये जो देवा डायनेस्टी है ये ख़त्म हो जाता है, और आ जाता है फिर शाहमीर डायनेस्टी का रूल। अभी जैसे मैंने आपको वो एक फ्लो चार्ट में समझाया कि किसने किसके साथ लड़ाई की और कैसे कोटा रानी बाद में इसकी डेथ हो जाती है, वो मैंने आपको पीछे समझा दिया। अगर आपको यहाँ पूछा जाए लास्ट रूलर ऑफ देवा डायनेस्टी कौन था, तो वो था उद्यान देवा, क्योंकि उद्यान देवा को हराता कौन है, शाहमीर, और ले जाता है यहाँ पे पूरा थ्रोन ऑफ कश्मीर ही, ठीक है। और ये आल्सो लास्ट हिंदू रूलर भी है, ठीक है। लास्ट हिंदू रूलर कौन है, उद्यान देवा। उद्यान देवा यहाँ पे लास्ट हिंदू रूलर है, रिंचिन नहीं है, क्योंकि रिंचिन ने आगे क्या किया है, इस्लाम एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उद्यान देवा जो है लास्ट हिंदू रूलर भी है, और ये कब आता है, आफ्टर रिंचिन। जब रिंचिन की डेथ हो जाती थी तो ये इसकी वाइफ कौन बन जाती है, फिर कोटा रानी। फिर उद्यान देवा भी, उसकी भी डेथ हो जाती है, तो फिर यहाँ पे शाहमीर इसको क्या करता है, इसको प्रपोजल भेजता है, लेकिन कोटा रानी क्या करती है, अपोज करती है, अपोज्ड शाहमीर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कोटा रानी भी एट द एंड क्या करती है, सुसाइड कर रही थी, और शाहमीर के पास पूरा थ्रोन ऑफ कश्मीर चला जाता है, और जहाँ से शाहमीर डायनेस्टी आ जाता है, मींस के मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने बोला था फॉरेन इन्वेजन हुआ था, तो फॉरेन इन्वेजन कौन सी सेंचुरी में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेन इन्वेजन होता है 14th सेंचुरी में। कब होता है, 14th सेंचुरी में फॉरेन इन्वेजन होता है। अब यहाँ पे कौन आया था, मंगोल आया था, मंगोल दलूचा आया था। ये कहाँ से आया था, सेंट्रल एशिया से, जिसने इन्वेड किया कश्मीर को फ्रॉम नॉर्थ साइड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मंगोल दलूचा आए थे 14th सेंचुरी में फ्रॉम सेंट्रल एशिया, उसने कश्मीर को कौन से साइड से जो है इन्वेड किया, तो उसने किया था नॉर्थ साइड से। नॉर्थ साइड मीन्स से कहाँ से, जोजिला पास से। और यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन में आते हैं शाहमीर आते हैं अफ़गानिस्तान से। कहाँ से, अफ़गानिस्तान से, जिसने क्या किया था, रिंचिन का ये क्या था, मिनिस्टर था, और इसी ने क्या है, रिंचिन को फिर जो है इस्लाम की तरफ जो है लाया, इसी की वजह से रिंचिन ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। एक और यहाँ पे आते हैं फॉरेन इन्वेजन में, फॉरेन इन्वेजन के टाइम लंकरचक, ये आते हैं गिलगित से। कहाँ से, गिलगिट से ये आते हैं, नियर दर्द टेरिटरी से, ठीक है। दर्द टेरिटरी के पास से ये क्या करते हैं, ये आते हैं यहाँ कश्मीर में। अब लंकरचक के नाम पे पड़ता है चक रूल। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर चक रूल आपसे पूछा जाए कि इसका फाउंडर कौन है, दैट इज़ लंकरचक। एक और आते हैं रिंचिन, जो मैंने ऊपर बताया था, रिंचिन जो है ये लद्दाख से था। कहाँ से था, लद्दाख से था। इसने क्या किया था, इस्लाम एक्सेप्ट किया था, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ शाहमीर, ठीक है। अभी ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर है कश्मीर का। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, तो रिंचिन है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट रियल मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, तो वो है शाहमीर। क्यों रियल मीन्स, जो पहले से ही मुसलमान था, ये पहले से मुसलमान नहीं था। अगर वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस में भी, अगर आपके ऑप्शंस में आएगा सिर्फ रिंचिन, तो आप रिंचिन को जो है टिक करोगे, और अगर आएगा शाहमीर, तो आप शाहमीर को टिक करोगे वहाँ पे, ठीक है। अब जब इसने इस्लाम ने एक्सेप्ट किया, इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद इसका नाम भी चेंज हो गया, और इसका नाम पड़ा सदरुद्दीन शाह। क्या, सदरुद्दीन शाह, और इसको बोलते थे सुल्तान सदरुद्दीन शाह। अब इसके टाइम पे जो है मस्जिदें भी बनती हैं। फर्स्ट टाइम जो है हमारे पास यहाँ पे कश्मीर में मस्जिद देखने को मिलती हैं, तो जिसको हम बड़ मस्जिद बोलते हैं, जामिया मस्जिद बोलते हैं, और बुलबुल मस्जिद, ठीक है। बुलबुल मस्जिद भी किसके टाइम पे आती है, रिंचिन के टाइम पे। अभी जैसे कि रिंचिन में एक और है, रिंचिन का मेंटर कौन था, रिंचिन का मेंटर था बुलबुल शाह। कौन था इसका मेंटर, बुलबुल शाह। और बुलबुल शाह के नाम पे एक कश्मीर में ज़ियारत भी है, जिसको बोलते हैं ज़ियारत बुलबुल शाह। अभी बुलबुल शाह जो है मेंटर था किसका, रिंचिन का। मेंटर का मतलब क्या होता है, मेंटर का मतलब होता है जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो फिर क्या करता है, एडवाइस देता है। तो ये क्या करता था, बुलबुल शाह एडवाइस देता था किसको, रिंचिन को, अबाउट जिस भी मामले में, जो भी इनको काम करना होता है, उसके मामले में क्या करता था, ये इसको एडवाइस देता था। अब ये जो हिंदू रूल कब ख़त्म हो जाता है, जब शाहमीर ने क्या किया, उसको हराया, किसको,
जब वो हराता है उदयन देवा को, लास्ट रूलर ऑफ देवा डायनेस्टी, उसको जब हराता है उस टाइम पे हिंदू रूल जो है एंड होता है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि उस टाइम पे कौन सा मुग़ल आया था, किसने अटैक किया था दिल्ली और पंजाब पे, दिल्ली और पंजाब पे जब अटैक करता है तैमूर, उस टाइम पीरियड में हिंदू रूल भी कश्मीर में ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मुस्लिम रूल के बारे में देखेंगे, फिर अफ़गान रूल और इसी तरह सिख रूल और डोगरा डायनेस्टी, और इसी तरह हमारे पास हिस्ट्री ऑफ जे एंड के ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।